साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पाठक में। मैं निर्मल पाठक आज आपके लिए रियल एनालिसिस की जो सीरीज मैंने चलाई थी उसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया था कि रियल एनालिसिस होता क्या है। रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आज मैं आपको कुछ ये बताने वाला हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा जो शुरुआत होती है वो होती है इंटरवल से। इंटरवल होता है क्या है, किसी चीज को लिखने का निश्चित तरीका, किसी भी चीज को लिखने का एक निश्चित तरीका जो होता है वो इंटरवल होता है। अब इंटरवल में हम जानेंगे चार टाइप के इंटरवल हम पढ़ेंगे। ओपन इंटरवल पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता क्या है, ओपन इंटरवल क्या होता है, देखिए ओपन इंटरवल जैसे इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इसको 1 2 1, 2। इसका मतलब आपको समझना होगा, अगर ऐसे ब्रैकेट में 1, 2 लिखा है तो वो ओपन इंटरवल है। अब इसको थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे। ये है क्या, जैसे ये नंबर लाइन है, इसमें आपको पता है सारे रियल नंबर होते हैं। अब ये ओपन इंटरवल, ये वाला ब्रैकेट लगेगा तो ओपन इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये वाला ब्रैकेट लगा है तो ये ओपन इंटरवल है। अब इसका मतलब क्या है पता है, इसमें 1 से ज्यादा वाले सब हैं और 2 से कम वाले सब होंगे, 1 और 2 नहीं होंगे। जैसे नंबर लाइन में मैंने यहाँ पर 1 लिया, ये मैंने ब्लैंक गोला कर दिया 1, ये मैंने ब्लैंक गोला कर दिया 2। इसका मतलब ये है, इसमें 1 में मैंने ब्लैंक कर रखा है देखिए, और खाली कर रखा है ना। 1 और 2 नहीं होंगे, बाकी उनके बीच के सारे होंगे ओपन इंटरवल को। और ओपन इंटरवल को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे 1, 2 को हमने डिनोट किया, ऐसा ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब है कि 1 और 2 नहीं है और बाकी इनके बीच के सारे हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये, समझ गए होंगे आप। ये मैंने ब्लैंक कर रखा है देखिए, ब्लैंक 1 के ऊपर ब्लैंक कर रखा है, इसका मतलब 1 नहीं है। 2 के ऊपर ब्लैंक कर रखा है, इसका मतलब 2 नहीं है, बाकी सब है। अब आगे बढ़ता हूं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आपने इसको, ये तो आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, देखिए क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में ऐसा ब्रैकेट लगता है। अब मैंने 1, 2 को अगर दिखाना है इसमें तो दिखाऊंगा, ये नंबर लाइन है देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अभी देखिए 1 के ऊपर ब्लैंक गोला नहीं है, डार्क किया है मैंने, 2 के ऊपर भी डार्क किया है। इसका मतलब इसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है और इनके बीच के भी सारे होते हैं। 1 भी होगा इसमें, 2 भी होगा और इनके बीच के सारे होंगे जो भी होते हैं। क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगता है। स्मॉल में ऐसा लगता था, उसमें मैंने ब्लैंक किया था, ठीक है। तो ये मैंने डार्क कर रखा है, इसका मतलब 1 भी है, 2 भी है, इनके बीच के सारे होंगे, ये क्लोज इंटरवल होता है। ये सब जानते हैं आप, फिर भी मैं आपको बेसिक इसमें बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको रीमान इंटीग्रल पढ़ाना है। उसके लिए मैं आपको सारे इंटरवल, ओपन इंटरवल मैंने बता दिया, क्लोज भी मैंने बता दिया, बताऊंगा ओपन क्लोज, फिर क्लोज ओपन। फिर मैं कुछ सम टूल्स होते हैं जिससे हम रीमान इंटीग्रल को समझ सकते हैं, मैं वो बताऊंगा। जैसे क्या कहते हैं, उसमें आपका अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम। उससे पहले मैं आपको कई चीजें मैंने बतानी पड़ेंगी, जैसे पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन होता है इसमें, वो क्या होता है, सब इंटरवल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है समेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अपर लोअर बाउंड, अपर लोअर बाउंड आती है इसमें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड जो भी आती है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बेसिक, ध्यान से देखेंगे आप। अब हमारा आता है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल में समझेंगे आप, ओपन है, एक ओपन है, एक क्लोज्ड है, ऐसा ब्रैकेट लगेगा। ओपन में ऐसा, क्लोज में ऐसा। जैसे मैंने 1, 2 को शो करना है, ओपन है, पहले ओपन आ रहा है बाद में क्लोज आ रहा है ना, ओपन में ये वाला ब्रैकेट लगेगा। 1 जो है ओपन में है और 2 क्या है, क्लोज में है। तो इसको हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे देखते हैं। मैंने बोला था कि ओपन में जो होता है ना वो नहीं होता है ब्लैंक, तो यहां पर मैं ब्लैंक कर दूंगा 1 के ऊपर, 1 नहीं होगा इसमें, 1 नहीं होगा, लेकिन 2 होगा। ये देख लीजिए आप, मैंने क्या कर रखा है, 1 के ऊपर ब्लैंक है, 1 नहीं होगा इसमें, 1 से ज्यादा वाले सब होंगे, 2 होगा। 2 में आपका कैसा है,
क्लोज इंटरवल है। कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला ब्रैकेट है। तो 2 होगा इसमें, 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा के और 2 तक के सब होंगे इसमें। ये होता है, इसको ये 2 होगा इसमें, 1 नहीं होगा, और 1 से ज्यादा वाले सब होंगे, 2 तक के सब होंगे, ओपन क्लोज इंटरवल हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड ओपन इंटरवल, पहले क्लोज्ड आ रहा है देखिए, तो इसको मैं जैसे 1, 2 क्लोज्ड में ऐसा ब्रैकेट लगता है, 1, 2 ओपन में आएगा, क्लोज्ड ओपन में ऐसा आएगा, सॉरी ओपन आ रहा है तो ऐसा ब्रैकेट लगेगा, ये ब्रैकेट लगेगा। अब इसको नंबर लाइन में शो कैसे करेंगे, ये देखिए 1 को कर रहा हूं, डार्क कर दिया, 1 होगा इसमें, लेकिन 2 ओपन में आ रहा है ना, 2 नहीं होगा, यहां पर मैं ब्लैंक कर दूंगा, ये 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1 से लेकर के 2 से पहले तक के सब होंगे, इसमें समझ जाना। अगर क्लोज होता है तो वो होता है उसमें इंक्लूड होता है, और ओपन होता है वो इंक्लूड उसमें नहीं होता है। इस चीज को आप समझेंगे तो ये आप पहले पढ़ा हुआ है आपने 11th-12th में ही आप पढ़ चुके होते हैं इसको, 12th में बहुत बढ़िया ढंग से इसको पढ़ चुके होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। उम्मीद करता हूं कि आया होगा। अब एक चीज आती है इसमें, पार्टीशन। पार्टीशन को हमने समझना है, पार्टीशन क्या होती है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, पार्टीशन होता क्या है। पहला इसमें कुछ टूल्स आपको आने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम पढ़ना है, उसके लिए हमें कुछ टूल्स आने चाहिए। पहला है पार्टीशन। पार्टीशन नाम से पता चला, पार्टीशन उसको डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। जैसे ये A, B है, इसको हमने पार्टीशन करना है। इसका पार्टीशन कैसे करते हैं देखिए, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, इसका पार्टीशन कैसे होगा, यहां पर A हो गया, ठीक है, यहां पर B हो गया। अब ये A और B मैंने बहुत दूर दिखा दिए हैं, लेकिन ये A और B इतनी डिस्टेंस पर नहीं होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। ये समझो ये A है, ये B है, लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए बहुत दूर दूर दिखा दिए, ये A और B इतनी डिस्टेंस इनकी नहीं होती है, फिर मैं आपको दिखा दूं। तो आप क्या करेंगे, इसके पार्टीशन में करना क्या है आपको, ये जो A है इसको आप x से 0 ले लेंगे, फिर इसके बाद आएगा आपका x1, फिर आएगा आपका x2, फिर आएगा आपका x3, फिर x4, x5, ऐसे बहुत आते जाएंगे। फिर क्या आएगा xr-1, फिर इसके बाद क्या आएगा xr, फिर क्या आएगा xn-1, फिर इसको हम xn ले लेंगे। समझना है पार्टीशन को कैसे करना है। इसमें हम पार्टीशन कर देना, जैसे एक रूम होता है उसके बीच में अगर हम दीवार डाल दें तो रूम का जो है 2 रूमों में पार्टीशन हो जाता है, उस चीज को समझना है। देखिए हमारे पास A और B क्लोज इंटरवल में होंगे, उनका हम पार्टीशन करेंगे। पहले हम A ले लेंगे, उसको x0 ले लेंगे, इसको आप x0 ले लेंगे, ऐसे समझिए, इसको आप x0 ले लेना, इसको आप xn ले लेना। बीच के कैसे, दूसरा वाला x1, x2, x3 चलते चलते एक xr-1 होगा, फिर उसके बाद xr होगा, फिर xn-1 होगा, लास्ट वाले को xn ले लेंगे। अब पार्टीशन में होता क्या देखिए, ऐसे दिखाते हैं इसको, I से पहला पार्टीशन क्या बनेगा, x0 और x1 का बनेगा, x0, x1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, x0, x1 बनेगा, फिर I1 हो गया ये पहला। दूसरा क्या बनेगा, I2, x1 और x2 का बनेगा। पार्टीशन कर रहे हैं, देखो ये x0 और x1 का एक पार्टीशन, x1 और x2 का एक पार्टीशन, x2 और x3 का एक पार्टीशन, ऐसे चलते चलते n वाले का पार्टीशन हम जब करेंगे तो क्या आएगा, उससे पहला वाला आ रहा है ना 2 है, तो x1 और x2 का लिया हमने, तो इसमें पार्टीशन क्या आ जाएगा, लास्ट वाला xn और xn-1 आ जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। xn-1 इसको हम n कर लेंगे, और पहले आता है ना, पहला वाला पहले आता है, बाद में वाला पहले आता है, ये पार्टीशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पार्टीशन कर देंगे। देखो हमारे पास A और B थे, उसका हमने पार्टीशन कर दिया, x0 और x1 को एक ले लिया, x1 और x2 को एक साथ ले लिया, x2 और x3 को एक साथ ले लेंगे, ऐसे लेते लेते ऐसे कर लेंगे, ये पार्टीशन होता है, ठीक है। अगर आपको रीमान इंटीग्रल समझना है तो इसको बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझना होगा, एक बार नोट कर लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है काफी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, पार्टीशन के बाद में बढ़ूंगा आपका सब इंटरवल और उसकी जो लेंथ होती है। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, देखिए लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मेरे लेंथ आ रहा है, पहले पार्टीशन पढ़ा हमने, पार्टीशन मतलब समझ गया, पार्टीशन कर देंगे।
लेंथ हमारे पास जो है ए कॉमा बी जो है क्लोज इंटरवल में, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने। ए कॉमा बी जो है हमारे पास, ए कॉमा बी हमारा किसमें है, क्लोज इंटरवल में, इसका जो लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ इक्वल टू होता क्या है पता है, लेंथ नोट कर लेंगे, लेंथ इक्वल टू होता है बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी माइनस ए कर लेंगे तो वो लेंथ फाइंड हो जाएगी। ये लेंथ आपको आनी चाहिए। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से लेंथ निकल जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आएगा, नोट कर लीजिए इसको। ये कैसे बनता है, इसको बहुत लेंथ होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अब बारी आती है, एक होता है सिग्मा, समेशन बोलते हैं इसको। अगर प्लस करना है हमको तो सिग्मा का यूज करेंगे, प्लस में हम प्लस करना हो तो सिग्मा का यूज करते हैं। पाई, इसको बोलते हैं पाई। अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम पाई का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा अगर आ रहा हो तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और पाई का मतलब होता है पाई, ये वो वाला पाई नहीं है जो 22/7 उसी टाइप का बनता है, लेकिन इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। दो चीजें आपको नोट करनी है, ये आपको आती है वैसे, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए, ये चीजें होगी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा, देखो जैसे मुझे 1,10 की बात करनी है। 1,10 को मैंने नंबर लाइन में लिखा, ये लिखा 1, ये लिखा मैंने 10, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 10। अब देखिए इसमें होता क्या है, 10 के बाद भी तो कुछ नंबर होते हैं, 11 होता है, 12 होता है, इससे पहले भी कुछ नंबर होते हैं, -1, -2, -3, बहुत नंबर होते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखिए पहले हम जानते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड की बात करता हूं, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होते हैं, अपर बाउंड इसमें जो 10 से ऊपर के हैं ना, सब अपर बाउंड होंगे। अपर बाउंड बहुत हो सकते हैं, मतलब ये देखो 11, 12, 13, 14 अपर बाउंड। सबसे ज्यादा इसमें 10 था, 10 से ज्यादा वाले जितने होंगे वो सब अपर बाउंड होते हैं। आती है बात लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड में क्या होता है, ये सबसे कम वाला इसमें 1 है ना, 1 से कम में लोअर बाउंड। लोअर बाउंड बहुत हो सकते हैं, अपर बाउंड भी बहुत होंगे। 10 से ऊपर वाले जितने होंगे वो सब अपर बाउंड होंगे, और 1 से कम वाले जितने होंगे वो सब लोअर बाउंड होंगे। ठीक है कि नहीं, इस चीज को समझना है। अब मैं बताऊंगा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, देखिए लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को समझना है। लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड सब थे ना, 10, 11, 12, 13, 14 जितने थे सब अपर। अब लीस्ट अपर बाउंड, नाम आ गया लीस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट, L फॉर लीस्ट, U फॉर अपर, B फॉर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 10 होगा इसमें। अपर बाउंड तो बहुत थे, 10 भी था, 11 भी था, 12 भी था, आगे को बहुत थे, लेकिन उनमें सबसे लीस्ट कौन है, 10 है। तो LUB इसमें होगा 10। इसको बोलते हैं सुप्रीमम भी बोलते हैं, सुप्रीमम, सुप्रीमम, सुप्रीमम। सुप्रीमम को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ध्यान देंगे। मैंने बोला कि अपर बाउंड बहुत है, अपर बाउंड कितने इसमें बहुत ज्यादा है, अपर बाउंड 10 है, 11 है, 12 है, 13 बहुत, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है जो अपर बाउंड है ना 10 से शुरू है ना, उनमें सबसे छोटा वाला जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। इसमें लीस्ट अपर बाउंड LUB 10 होगा, उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को शॉर्ट में लिखते हैं GLB। GLB का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखो लोअर बाउंड बहुत है, 1 से पहले के 1 भी लोअर बाउंड है, -1, -2, 0 भी आएगा, 0 भी आएगा इसमें, यहाँ पर 0, -1, -2, -3 सब जो है लोअर बाउंड है। लेकिन ग्रेटेस्ट, उनमें सबसे जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ये जो लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा कौन है, 1 है, तो यहाँ पर जो 1 होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसमें 1 होगा। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट आ रहा है, वो क्या होगा, वो होता है GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो 1 है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं।
देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। क्या क्या मैंने बताया देखिए, बहुत उसको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अपर लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम पढ़ने के लिए हमें जो मैंने टूल्स बताए वो आने चाहिए। पहले हम आना चाहिए ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ टूल्स बताए, पार्टीशन क्या होता है, लेंथ क्या होती है उसकी, सब इंटरवल, इंटरवल, आई फॉर इंटरवल था वो, इंटरवल, इंटरवल को हमने कैसे करा था मैंने, आई फॉर इंटरवल, आई इंटरवल में दिखाया था मैंने। इंटरवल हो गया, फिर उसका सब इंटरवल हो गया, फिर उसकी लेंथ हो गई। लेंथ के बाद मैंने आपको बताया था सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज आती है अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड में आपको एक बार और बता दूं, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड को बहुत इंपॉर्टेंट से सीखना है आपको। देखिए होता क्या है, ये नंबर, ये 1,10 क्लोज इंटरवल में है, इसको मैंने नंबर लाइन में डिनोट कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पर 1 हो गया, ये 10 हो गया, 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 13, ऐसे बहुत आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। इसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, -1 आएगा, -2, -3। अपर बाउंड क्या होंगे बताए, अपर बाउंड 10, 11, 12, 13 जितने होंगे अपर बाउंड हो गए, सब अपर बाउंड। उन बड़े में जो होते हैं, लोअर बाउंड में 1, 0, -1, जितने होंगे लोअर बाउंड आ गए। लेकिन हमें जरूरत पड़ती है इसकी लीस्ट अपर बाउंड की, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को LUB बोलते हैं, LUB से डिनोट करते हैं। LUB लिखा होगा तो समझना, LUB मतलब जो अपर बाउंड है। मैंने बोला अपर बाउंड बहुत है, 10 है, 11 है, 12 है, इनमें लीस्ट, लीस्ट माने सबसे छोटा जो होगा वो लीस्ट अपर बाउंड 10 है इसमें। और लीस्ट अपर बाउंड को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अब बात करता हूं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में देखेंगे, लोअर बाउंड तो बहुत है लेकिन उनमें ग्रेटेस्ट जो होगा वो ग्रेटेस्ट 1 है इसमें। ग्रेटेस्ट लोअर, इसको बोलते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सर, ये इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैं अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा उसमें आपको अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, रीमान इंटीग्रल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उसके बाद नेबरहुड भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन ये आपको जो मैंने टूल्स बताया ना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, पार्टीशन, इंटरवल, सब इंटरवल, उनकी उसकी लेंथ, सिग्मा, पाई। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज LUB और GLB, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड को आपको समझना है। जो भी BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, या LT की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस पार्ट 2 है। जिसने ये पार्ट 2 से पहले आप पार्ट 1 पक्का देख लेना, तभी आपके समझ में आएगा। धन्यवाद। अपने जितने भी लोग हैं इसको पढ़ने वाले उनको सबको शेयर करेंगे। थैंक यू। इसको नोट कर लेंगे तो आपके समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और है, ये जो GLB है ना, इसको इन्फीमम भी बोलते हैं, इन्फीमम है, इन्फीमम। जो कैपिटल M होता है वो होता है सुप्रीमम, सुप्रीमम। और स्मॉल m क्या होता है GLB, जो ये GLB है उसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं, इन्फीमम। सुप्रीमम और इन्फीमम आपको समझ में आना चाहिए आगे की कार्रवाई समझने के लिए। थैंक यू।